बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब बार बार कहना पड़ता है मुझे कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। तो हम बात कर रहे थे मिर्जा मोहम्मद अली साहब से शुरू होने वाली उस कंट्रोवर्सी से मुतालिक जो सहाफियों तक आई। बात बढ़ती गई तो हमने कहा चले हम ये जो गुफ्तगू चल रही है दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, इससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मज़ीद सीख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मज़ीद चीज़ें ठीक कोई हम सीख सकें, तो सीखनी चाहिए, ज़ाहिर है सबको सीखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट्स। एक तो कोई शख्स सियासतदान को हमने देखा है, हमने मीडिया में काम करने वाले मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को, तबसरा निगारों को देखा है। हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, इर्द-गिर्द बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जिस तरफ मैं जाने लगा हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब भी ऐसा किया करते थे। एक दौर था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं गज-वज के, इमरान खान की तारीफ़ें की। उन्होंने बताया कि बस वो तो छा गए हैं, बस इमरान ही इमरान है। फिर वो एक टाइम आया कि जब वो बताने लगे कि नहीं जी, इमरान में तो ये ख़सलतें थी, ये काम उसने किए थे। हालाँकि सिचुएशन कुछ भी चेंज नहीं हुई। तो मुद्दा ये है कि ये जो बदलते हुए बयानात होते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है? एक शख्स जो है, वो एक जैसी कंडीशन में मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों देने लग जाता है? क्यों अपने बयानात बदल लेता है? इसकी एस्ट्रोलॉजिकली इसकी जो आप कह लें कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं? ह्यूमन बॉडी जो है, उसमें क्या ऐसा होता है कि भई बंदा अपने स्टेटमेंट्स चेंज करने लग जाता है? उसामा अली साहब, अप टू यू, ज़रा आगाह करें हमें, रहनुमाई फरमाएँ, क्यों ऐसा होता है? क्यों हम, मैं, आप, हमारी सोसाइटी में, हमारे नाज़रीन में भी ऐसे लोग होंगे जो बयानात बदल लेते हैं, क्यों ऐसा होता है? ये एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका ताल्लुक जो है ना आपके इमोशनल जो केमिकल रिलीज होते हैं आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है कंट्रोल होती है। ये जो केमिकल्स हैं एक्चुअली ये आपके मूड्स को बनाते हैं, यही आपको खुश करते हैं, यही आपको सैड करते हैं, यही आपको क्रिएट करते हैं आपका दिन, रिएक्शंस, एक्शंस। अब इनके मुतालिक जो है ना, इन्हीं को कॉपरेट करने की अल्लाह ताला ने बड़ा ये सारा जैसे कहते हैं ना कि काम किया है। जितने भी अवामिल हैं, जितने भी अहकामात हैं आपको जो इस्लाम ने दिए हैं, वो सब के सब आपके यहाँ से कंट्रोल करने के लिए हैं। जैसे कि किसी की मदद करने से एक खास केमिकल रिलीज होगा, किसी को हग करने से एक खास, बुजुर्ग को करने से, बच्चे को करने से, इसी तरीके से जैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से, जो आपकी नमाजों में आप करते हैं, बैक बो डाउन हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, हालांकि खुदा तो अपने किसी और तरीके से भी अपनी जैसे कहते हैं ना वो पोस्चर्स वो कर सकता था। इस पे भी किसी दिन बात करेंगे कि ये पोस्चर्स क्यों आए। ये भी एक्चुअली मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज को अल्लाह ताला ने जैसे कहते हैं ना कि वो कर दिया, कैप्चर्ड करके, क्योंकि खुदा का मैंने ये लिख ली। तरीक रहा है कि वो कभी भी जो सीन, जो मंजर उसको अच्छा लगे उसको कैद कर देता है आने वालों के लिए। जैसे बीबी हाजरा की साई, एक औरत के कदमों की ये सारे मर्द भी जाके पैरवी करते हैं, वो जो 7 चक्कर वाह, वाह! लगाते हैं। ठीक है, वो एक औरत के कदम है। ये जो औरत में इस्लाम को बड़ा वो किया गया ना, उसका मकाम देखें, आज सारे बड़े बड़े औलिया जाके भी उसी औरत के कदमों की वो करते हैं। तो इसी तरह से ये नमाज है, इस पे किसी दिन आप प्रोग्राम कीजिएगा नमाज पे, तो इंशाल्लाह उस पे बताएंगे। अच्छा, अभी उसकी बात ये हो रही थी कि ये जो केमिकल्स हैं ये हमें बनाते हैं, उसके ऊपर आपको चलाया जाता है चांद पे। आप है लिक्विड बेस, चांद की जो न्यू मून की जो आप पे इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है, फुल मून का डिफरेंट है, डाउन होते मून का डिफरेंट है। अब होता ये है कि अगर आपको कोई पैमाना ना दिया जाए, कोई रस्सी ना पकड़ाई जाए और आपको लहरों की नजर कर दिया जाए बगैर रस्सी के, तो कभी आप इधर, कभी आप उधर। इसीलिए ये कहा गया था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरके में ना पड़ना। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथ में रस्सी नहीं है, अब तो आप चांद के हाथ हैं इमोशनली,
चांद बदला, आपका मूड बदला, क्योंकि आपके पास पैमाना नहीं है, क्योंकि आप खुदा के हुक्म या सलामती के जो आपकी गाइडलाइंस हैं, सलामती की गाइडलाइंस जो है, मैं अब इस्लाम नहीं कहा करूंगा ताकि लोगों को ना इसको हम समझा सकें, बिल्कुल सलामती की जो बिल्कुल। गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक अगर मैं फैसले नहीं ले रहा तो मैं कभी इधर जाऊंगा कभी उधर जाऊंगा, क्योंकि मेरे वो रस्सी नहीं है मेरे हाथ में जो कि जी मुझे मुस्तकिल, जैसे कहते हैं कि लिंक्ड रखे। और सिरात मुस्तकीम जो होता है ना वो ऐसे होता है सीधा। और अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट ना होता तो एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, एहदिना सिरातुल मुस्तकीम बंदा कहता कि कलमा पढ़ लिया, मुसल्ले पे खड़ा हूँ, झुकने तुझे लगा हूँ, तेरे नबी को मानता हूँ, फिर एहदिना सिरातुल मुस्तकीम क्यों? और इतनी दफा हर नमाज में हर रकात में एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, समझ आई? तो वहीं जाके फिर किन का जरिया अनमता, जिन पे इनाम किया। फिर इनकी डेफिनेशन दुनिया परस्तों की करो तो फिरौन पे इनाम नहीं हुआ, नमरूद पे नहीं हुआ, दुनिया में जनते बना के बैठ गए, नहीं, उन पे जिन पे गजब हुआ। इनाम किसको मानता है अल्लाह? अल्लाह का दीन, इल्म को। आज हमने दीन इस्लाम को नेमत के तौर पे चुन लिया, तमाम कर दी नेमत, नेमत तमाम बिल्कुल। कर दी, उधर इनाम का लफ्ज यूज हुआ। और इसी पे किसी दिन बात करेंगे कि ये जो फाबियजी अलाई रब्बी कुमातु का ज़िबान में जब हम बार बार होते हैं, ये नेमतों के सारे जिक्र जिनको हम नेमत के मानों में ले रहे हैं, तो दोजख के बाद भी यही होता है, फाबियजी अलाई रब्बी कुमातु का ज़िबान। तो जनाब इधर से सेब अगर नेमत है तो फिर उधर से दोजख भी नेमत है, कैसी बात कर रहे हैं? तो फिर एक्सप्लेन करें, फिर हमें फिर बताएं, फिर जब ना बता सकें तो जरूर इंशाल्लाह बताएंगे। जिंदगी में याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके व्यूअर्स कभी भी रिलीजियसली किसी चीज की समझ ना आए, किसी रीजन की समझ ना आए, यहाँ वो इस्लाम नहीं जानता, मैं उस इस्लाम को नहीं जानता जो जवाब नहीं देगा। हर चीज का जवाब होगा, बिल्कुल होगा। आप कहते हैं वजू क्यों आया, बताएंगे। नमाज क्यों है, बताएंगे। लड़की का पेशाब पाक और वो नापाक, बच्चे का पाक, सुना होगा आप लोगों ने, बताएंगे। जो भी इनके ज़हन में कोई भी बात आए, हर बात का बताएंगे, को क्यों इलल सारी खोलेंगे और कभी नहीं भागेंगे अल्लाह के हुक्म से। दूसरी बात कि भाई ये जो मूड को, इस सारे तमहीद को बनाने और उसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारी अवेयरनेस बहुत पीछे है, वरना तो मैंने जी काम हुआ हो आज से हमें जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। हमें तो इस्लाम को कोरिलेट करके पहले केमिकल्स, बायोलॉजिकल उसके फैक्ट्स दिखाने हैं, उसके बाद इनको आगे ला के खड़ा करना है कि अब समझो कि चांद की पहली तारीखों में ही सारे रोजे क्यों हैं, शवाल के पहली, पहले सब चांद की पिछली तारीखों में आपको मिलेंगे, क्योंकि उन दिनों आप अप होते हैं, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, मूड बड़े अच्छे होते हैं, घूमने को दिल करता है, एनर्जी फील होती है, फुल एनर्जीज ले रहे होते हैं आप मून की। यही आप आखिरी दिनों में अधमुए। कौन से रोजे हैं जो आपको आखिरी दिनों में मिलते हैं नफली? कोई हो तो मुझे भी बताइएगा। तो क्यों चांद से आप ऑपरेट हो रहे हैं? इसीलिए आपको चांद से इस्लाम चलाता है, क्योंकि असल में आपको खुदा ने, क्योंकि आप बदलते हैं चांद के हिसाब से, तो इसलिए खुदा ने आपको चांद से ही चलाया। इस्लाम आपको मून के जरिए कैलकुलेट कर रहा है, मून बिल्कुल के ठीक है। जरिए डायरेक्ट कर रहा है, अब ये रखो अब वो करो। तो अब ये उसामा समझ अली आई कि साहब। यूं बदलते क्यों हैं। जी इसलिए बिल्कुल बदलते हैं कि मून, और अगर आप दुनिया से फैसले करें, आप दुनिया परस्त हैं, आपका जो पैमाना है वो कुरान या वो रस्सी नहीं है, तो फिर आप कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, एक सहाफी हैं, दोस्त है हमारे, राय साकब खरल, उनकी वीडियो आई, ये जो कंट्रोवर्सी पिछले दिनों चल रही थी, इमरान रियाज, सदीक जान, मिर्जा मोहम्मद अली, ये सारा मामला लोग नाजरीन जानते हैं। वो कहते हैं, राय साकब कहते हैं कि मिर्जा मोहम्मद अली साहब जो हैं उन्होंने इतराफ किया है कि मैं गलत हूं, मैं दलेर भी हूं, मैं अपनी गलती का इतराफ करता हूं। इमरान रियाज जो हैं वो मेरे पास जहलम में आ जाएं, मैं उनसे माजरत कर लूंगा, बल्कि मिलके वीडियो शेडियो भी बना लेंगे। क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, ये मैं समझता हूँ जाती तौर पे ये तो ना ही माजरत ना ही करें, ऐसी माजरत तो बेहतर है।
क्योंकि इससे फिर किसी की दिल आजारी होगी और कोई शख्स जो है छोटा हो जाएगा और कोई बड़ा हो जाएगा। जबकि अगर आप जेन्युइनली इस बात को अगर मान गए, फॉर इंस्टेंस मान गए कि आप गलती पर हैं, तो फिर आपका अब ये हक नहीं बनता कि आप गलती पर भी हो और जिससे दूसरे को आप बुलाएं भी अपने पास माफी मंगवाने के लिए। ठीक है, ये तो ये वही हिसाब है जो लोगों ने बड़ी टॉन्ट की थी खान साहब से कि वो लोगों को जी ताजियत के लिए अपने पास बुला रहे हैं। सुना होगा आपने कि ताजियत करनी अपने पास बुला रहे हैं, ये उसी की कॉपी। अच्छा, इसमें हम अब बात नाज़रीन समझें कि ये असल में इसमें खान साहब की एग्जांपल ले लें, इसमें मिर्जा मोहम्मद अली का मामला ले लें, या कोई मेरी भी और आपकी बात को जिंदगी समझे में। बुनियादी तौर पे इखलाकियात कुछ इस्लामिक है। इस्लाम की तो वो कहती है कि गलती है तो बदमला इजहार करो। शैतान गलती पे जैसे कहते हैं ना, ढीठ हो जाना शैतानी अमल है। मुसलमान का जी, ये है, इस्लाम ये कहता है कि भाई गलती एक्सेप्ट करो, खुले दिल से करो। और उसको ये लोग यू टर्न कहते हैं ना, जो मर्जी कहते हैं, दैट्स गुड। मैंने हमेशा इंडोर्स की है कि यू टर्न क्या होता है, आप मान गए गलती, दैट्स इट। यू टर्न इसको क्यों कहते हैं जी, गलती मानने को। और आप इतने कौन सा मुकम्मल है इतना, फिर इसका मतलब है आप किसी को गलती की गुंजाइश ही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आप तो कौन सी सिफात का दावा कर रहे हैं मासूम होने का। और वो तो मेरे नबी की, और वो जो जैसे कहते हैं वही हस्तियां हैं, बदगुजीदा हस्तियां नबी व अहले बैत। अब असल बात को समझे कि गलती आपसे हो जाए, मुझसे हो जाए, हर वक्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर वक्त हम शैतान के साथ बरसरे पैकार हैं। कभी वो हावी हो जाएगा, कभी हम गिर जाएंगे। इस बात में नदामत किस चीज की। अब बात यह है कि क्या इस्लामी अखलाकियात आपको ये गवारा करती हैं, बताती हैं कि आप किसी को बुलाएं कि तुम मेरे पास आओ मैं माफी मांगूंगा। ये तो आप अपनी जैसे कहते हैं बड़ाई को वो कह रहे हैं। अब अगर गलती मानी है तो उसका हक ये बनता है कि आप चल के जाएं, आप चल के जाएं, ताकि आप इजहार करें कि आपने वाकई दिली तौर पे गलती मानी है और वाकई नादिम है। नदामत का इजहार कहां से होगा? जबानी आई एम सॉरी फॉर दैट तो हो गया। बॉडी का इजहार ये होगा कि आप अमली तौर पे चाहें। और इस टाइम एक बीमार शख्स है। आपको याद होगा मेरी प्रेडिक्शन जब ये ठीक हुई थी, इमरान रियाज वाली, 14 सितंबर के बाद जब वो आएंगे, तो मैंने नक्शा भी खींचा था उसमें कि वो दिमागी तौर पे माँ बाप को कहा था उस वीडियो में कि सर पे दम करके फूके, सदका दें, सर पे दम करके फूके। दिमागी तौर पे उनको वो जो है वो सारे मसाइल का सामना, और अब जब आ रहे हैं तो आपको पता है जो हालत है। खैर लोग इसको, क्योंकि इसमें भी एस्ट्रोलॉजी को समझते नहीं है, क्योंकि कोई इतना डीप काम नहीं करता, तो कन्विंस नहीं कर पाया आज तक इनको, या इम्प्रेस नहीं कर पाया उस तरीके से। तो बहरहाल असल बात यह है कि भाई सलामत शख्स सलामती में होगा, नजर आएगा। ये नारा बना लें ताकि जो आप हमें किसी तरीके सलामती में दाखिल हो जाएं। इसीलिए था कुरान की टर्म है, वरना फिर उसका तर्जुमा बताए ना क्या था। अल्लाह कहता है कि मेरे दिन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये नहीं एक टांग बाहर है एक अंदर है। भीग तो तुम गए, फिर भी आंधी थी तो आंधी का शिकार हुए, धूप थी तो धूप का, बारिश थी तो बारिश का, तूफान था तो तूफान का। ये आधा जो बाहर और आधा अंदर जो है, अल्लाह का दीन नहीं मानता। वो कहता है कि जो दीन पे थोड़ा जैसे कहते हैं आधा अमल करते हैं आधा नहीं करते, इनके लिए दुनिया में भी ख्वारी है, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। तो ये आधा आधा वाला काम नहीं हो सकता कि एक तरफ से अपॉलजी हो, दूसरी तरफ से उसकी मुकम्मल जैसे कहते हैं जिस्मानी, जैसे कहते हैं ना कि वो ना की जाए, ना हो। दलील ना दी जाए जिस्मानी तौर पे भी। तो ये फिर एक हाइपोक्रेटिक वो है कि आप सिर्फ जबानी इस सारी उसको कर रहे हैं। हालांकि एक बीमार शख्स है, अब इस टाइम तो वो मैं नहीं समझता अब नॉर्मल कहना चाहिए कि वो नॉर्मल तो नहीं है, तो बल्कि किसी का दिल बढ़ जाएगा, तीमारदारी हो जाएगी। आप अपनी दिल खोल के वो करें। इस टाइम तो एक मजबूर शख्स स्टार था, कभी था, लेकिन आपको ये भी बता दूं, मैंने प्रेडिक्शन की हुई है, he will be more famous than Imran Khan in future upcoming times। जी, ये सिर्फ अप्रैल 2024 तक इमरान रियाज इस हालत में है। अप्रैल 2024 के बाद उसके ये सारे मामला रिकवरी होनी है, और आने वाला जो 25 26 27 के अगले आने वाले टाइम है,
वो आपको पता है इस एज में वो पीक टच कर रहा है जिसपे खान साहब जैसे कहते हैं अपनी 70s में पहुंचे हुए हैं। तो मैंने तो उनका किया है बर्थ चार्ट रीड और मैंने ही ये सारी की थी। अब बल्कि आई डोंट नो कि उनके उस वक्त प्रोड्यूसर ने तो मुझे कहा था, जिसने ये भेजी थी रिक्वेस्ट किसी उसके जरिए, तो मुलाकात का नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मुझे तो एज सच उसमें नहीं था कि मैं उनको बता सकता कि भाई हिम्मत करो, हौसला करो, ये बस मामला जो है आज तक। तो इसलिए बिल्कुल लोगों ठीक ने है। जिन्होंने वो डूबा हुआ सूरज समझ लिया है ना, आज ये भी आप प्रोग्राम का क्लिप संभाल के रख लीजिएगा। इमरान रियाज इन फ्यूचर में अप्रैल 2024 के बाद अपकमिंग सालों में एक बहुत फेमस फेम की बुलंदियों पे इससे भी ज्यादा नजर आएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। आज मोहम्मद इनका चला जाना, वो उसको बीमार और क्या कहते हैं वो उसका मरीज समझते हुए, तो आज मतलब कि अब तो भाई डूब गई कहानी, तो ये इसलिए उनको बुला रहे हैं। वरना ये इमरान रियाज साहब पुराने उस स्टेटस पे होते तो ये उनके पास जाने में भी वो ना समझते, बड़ा ही समझते, क्योंकि बड़े बड़े लोग जा रहे हैं उनके पास। लेकिन ये साईं बिल्कुल। हजरत कह रहे हैं कि वो आ जाए, तो बहरहाल अच्छा चले। नहीं है। एक इस्लामिक शख्सियत को जो है ना, जिसपे इतने लोगों की नजर हो, उसके असल में मिर्जा साहब को देख के लोगों ने करैक्टर बिल्ड करने हैं, सीखना है, टीचर है, मुबल्लिग है। तो थोड़ा सा जो जिम्मेदारी आयद हुई है, जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसको ऐसा बनाएं कि तरबियत अच्छी हो, माशरा अच्छा बिल्ड हो। ये तो सारे शुरू बेशक है। करते हैं कि मिर्जा साहब की दलील बना के कि माफी मंगनी है तो मेरे को आ जाओ, कोई दमाद होगा तो माफी मंगनी है मेरे को आ जाओ, फलाना हुआ माफी मंगनी है मेरे को आ जाओ, मैं माफी मंगागा। गलती पे हो गया, ये फिर रिवायतें बताएं ना, बल्कि वो कंफ्यूजन, मैं उस कन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना चाहता, वरना तो मैं इनको याद करा देता कि वो रिवायतें जिसमें हाँ, कोई बड़े सहाबी हम किसी दूसरे सहाबी से माफी मांगने गए। तो बहरहाल ये छोड़ दे बस ये बातें जो है, वो फिर और हम बात निकल जाएगी। इन मामलात के ऊपर बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे हम भी आपसे सीखें और हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी कुछ अच्छी बातें सीख सीख लें, जो कि इसी का फ़ायदा है। बहरहाल अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।